ये तो गलत किया मैम, सारे जनता परेशान है इनसे। तो ऐसे कोई लोग नहीं जाएगा मरने के लिए बॉर्डर पर। तो 4 साल में क्या करेगा बच्चा, पढ़ाएगा लिखाएगा, जान वो रिटायरमेंट दे देगा। पैसेंजर आ नहीं रहे, पहले तो 100-200 400 रुपए बन जाते थे, अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। मैडम ट्रेन ही नहीं चल रही है, भूखे मरने की नौबत आ गई, इसलिए अब करे क्या। घर भी बेरोजगार, अब खर्चा कैसे चलेगा, मरने की नौबत आ गई है। जिस तरीके से अग्निपथ प्रदर्शन जो है लगातार चल रहा है और देश में इस टाइम काफ़ी उथल पुथल हुई है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 530 जो है ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त मौजूद है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी ज़रा पीछे का दृश्य दिखाएं कि लोग कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला कर देना, अग्निपथ योजना ले आना, साथ ही ट्रेन का कैंसिल हो जाना, पहले मुसलमान फिर किसान और अब जवान, किस हद तक सही है इनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं। और साथ ही आपको एक और अपडेट दे दें कि जो राकेश टिकैत हैं वो अब युवाओं के जो है समर्थन में उतर कर आ चुके हैं, सामने युवाओं का साथ दे रहे हैं। तो जिस तरीके से किसान की बिल वापसी के टाइम पर राकेश टिकैत उठे नहीं थे, इस बार युवाओं के साथ आ गए हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या जिस तरीके से किसानों से प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, क्या इस बार भी युवाओं के आगे झुक जाएंगे मोदी? यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरीके से इस प्रदर्शन को देख रहे हैं, इस अग्निपथ योजना को देख रहे हैं कि कितने हद तक ये चीज़ें सही है। साथ ही जो 530 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और लगातार आज भारत बंद बार बार एक शब्द यूज़ किया जा रहा था, इस्तेमाल किया जा रहा था, सुबह से ट्रैफिक इतना ज़्यादा लग गया था कि लोगों को इधर से उधर रेंगने पर मजबूर होना पड़ा था। हमारे पीछे आपको नहीं दिखा पा रहे हम विजुअल्स में, हम जब यहाँ पे एंटर हुए थे तो हमें कुछ कूली मिले थे जिनसे हमने बात की थी, जिनके बाद हमें पता चला था कि 3 दिन से, जी हाँ 3 दिन से लगातार ट्रेनें बंद हैं और उनका जो है धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, काम नहीं चल रहा है। तो आपको उसी के पास ले जाएंगे और उनकी बात सुनाएंगे कि किस तरीके से 3 दिन से अपना काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डेली आते हैं कि इस आस में कि उनका काम जो है वो हो पाए, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है। अब ये किसकी कमी मानी जाएगी? क्या सरकार की इसमें गलती है या उन युवाओं की गलती है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? नंदकिशोर जी, ये बताइए, जिस तरीके से आप पहले तो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं तो बताया जा रहा है कि 530 ट्रेनें जो हैं कैंसिल कर दी गई हैं, तो ऐसे में क्या सच में आप लोगों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि आपके दोस्त, आपके साथी ने बताया कि 3 दिन से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। प्रभाव तो बहुत है मैडम, बिल्कुल ट्रेन चल ही नहीं रही, बिल्कुल धंधा ही नहीं है, बिल्कुल धंधा नहीं है। सुबह आते सुबह रह जाते, शाम के टाइम आते शाम रह जाते, कोई सवारी नहीं मिलती है, पैसेंजर राजी नहीं है, पैसेंजर परेशान हो रहा है। कोई फ्लैट ट्रक 27,000 बता रहा है, कोई 9,000 बता रहा है, पैसेंजर बेचारा उल्टे जा रहे गाड़ी ले लेके सारे। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और अब ट्रेनों को भी रद्द करने की बात कर दी गई है, 530 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? अब मैडम जी परेशान हो रहे हैं ना, समझो किराया भाड़ा लगा के आते हैं और परेशान 2-2.5-3 हज़ार रुपये में बेचारे किराया भाड़ा लेके लगा के। कितने दूर से कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं। यही रहते, दिल्ली के ही रहने वाले। अच्छा सर, ये जो प्रदर्शन बेसिकली अग्निपथ को लेकर हो रहा है, तो मेरा तीनों से ही सवाल है कि अग्निपथ को किस तरीके से देख रहे हैं जो ये योजना निकाली गई है? ये तो गलत किया मैम, सारे जनता परेशान है इनसे। तो ऐसे कोई लोग नहीं जाएगा मरने के लिए बॉर्डर पर। तो 4 साल में क्या करेगा बच्चा, पढ़ाएगा लिखाएगा, जान वो रिटायरमेंट दे देगा, तो इसका बने क्या बच्चे का भविष्य का? समर्थन में नहीं है? समर्थन में हम तो एक काम किया जो अच्छा नहीं किया, ये काम अच्छा नहीं किया। सर, आप कितने समर्थन में हैं कि ये जो योजना निकाली है ये सही है या गलत है? मैडम देखो, देखने वालों के लिए सही है, बहुत से गलत समझ रहे हैं, तो प्रदर्शन हो रहा है। आपके हिसाब से क्या है, सही है या गलत है? गलत ही है मैडम, ये तो देखो। हाँ सर, ये बताइए कि ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, लगातार अग्निपथ प्रदर्शन हो रहा है, तो किस हद तक समस्या झेलने को मिल रही है? हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं मिल रहा हमारे लिए, बहुत समस्या हो रही है। कस्टमर नहीं चल रहा तो काम कहाँ से मिलेगा? सारी गाड़ी रद्द कर रहे हैं लोग। ये बताइए, जिस तरीके से ट्रेनें रद्द हो रही हैं, जिस तरीके से ट्रैफिक जाम की आज बात की गई थी, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? उसको ये है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको तो नुकसान पहुंचाना गलत है। जो भी अपनी प्रोटेस्ट है उसके हद में रह के कहीं किया जाए तो और भी अच्छा रहेगा। पर आम लोगों को परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है इससे,
तो ये चीज़ गलत है। अग्निपथ योजना का उन्होंने फैसला लिया, अब ट्रेनें रद्द कर दी गई, आज कहा जा रहा है भारत बंद है, ट्रैफिक जाम हो गया दिल्ली में इतना ज़्यादा, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब वो तो नुकसान सब जनता को ही नुकसान है, फिर जनता को ही भुगतना पड़ेगा बाद में। आप भी तो जनता में ही आते हैं, जनता में ही आ रहे हैं और क्या है। तो आपको कोई नुकसान भुगतना पड़ रहा है या नहीं? नुकसान परेशानी आ रही है ना, 100 रुपये नहीं कमरे सक दिन में, ट्रेन ही नहीं आ रही, सब परेशानी आ रही है बिल्कुल। अच्छा, तो सरकार का जो ये फैसला है कि 4 साल बाद रिटायरमेंट, इसको कितना समर्थन दे रहे हैं? ये जो गलत है, सरकार का फैसला गलत है। 4 साल बाद फिर क्या करेगा, अभी कहाँ जाएगा युवा? उसके बाद भी 4 साल बाद रिटायरमेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, कहाँ जाएगा? गलत है ये सरकार का। ठीक है सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? विजेंद्र योगी। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? ठीक क्या रहे हैं, जब सुना सच पड़ा है, सुना पड़ा है, काम धाम नहीं कुछ। काम धाम नहीं है कुछ। अच्छा, सरकार के फैसले को कितना समर्थन दे रहे हैं? अब सरकार का फैसला तो गलत ही है ये तो। अब 4 साल बाद में क्या करेगा आदमी? हाँ। और नूर से घर घर में नौकर हो जाएगा। हाँ। क्यों 4 साल बाद रिटायर होगा, फिर दोबारा हो जाएगा नौकर। अच्छा, ये बताइए चाचा, जिस तरीके से ट्रेनें जो हैं रद्द कर दी गई हैं, 530 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि ये चीज़ें कितने हद तक सही हैं और कितने हद तक गलत? ये तो मालूम क्या है, हम तो यहाँ धंधा करते हैं, यहाँ तो उन्हें जब पैसे आते हैं तो हमें मजदूरी करते हैं, नहीं तो उन्हें जो हमारे यहाँ तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो 3 दिन से पैसेंजर आए हैं या नहीं आए? नहीं आया पैसेंजर तो नहीं आया, बिल्कुल देख लो ये। तो घर कैसे चल पा रहा है? अब घर कैसे चलेगा, हमारे पास में क्या है, घर चलने की बहुत परेशानी है। संतोष जी, ये बताइए, जिस तरीके से सरकार ये फैसला ले रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, आप लोगों को दिक्कत आ रही है, तो और किस तरीके की परेशानी या किस तरीके से इस दुविधा से निकल रहे हैं? दुविधा से निकलना है मैडम, बिल्कुल रोज़गार ख़त्म हो गया है हमारा। गाड़ियाँ पूरी रद्द हैं, पैसेंजर आ नहीं रहे। पहले तो 100-200 400 रुपये बन जाते थे, अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। तो सरकार को भी समझना चाहिए, इधर हमको भी समझना चाहिए। अच्छा, आज एक और फैसला निकाल दिया। जी जी जी, जल्दी से जल्दी ट्रेनें चालू हो, हमारा भी रोजगार हो, जनता आम जनता भी परेशान है, वो भी सुचारू हो। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आज कल में एक और फैसला निकाल दिया गया है कि ये जो फैसला लिया है सरकार ने 4 साल का, ये वापस नहीं लिया जाएगा। जो 4 साल बाद आर्मी की रिटायरमेंट की बात हो रही है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसको कैसे देखेंगे, अब ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। अब हमारा काम तो यहाँ का है, रेलवे का, तो हम तो रेलवे में लग रहे हैं। अब जैसे अब ये लोग बात कर देते हैं, एकदम से दंगा कर देते हैं, सारी ट्रेनें रद्द हो जाती है, तो ये तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना। आम जनता परेशान है, हम भी परेशान हैं। अच्छा, अभी आपने ट्रेनों की बात की, तो इसी पे एक सवाल पूछ लेती हूँ मैं कि ट्रेनें जला देना, ठीक है, या बस जला देना, किसी की गाड़ी जला देना, ये कितने हद तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। कभी किसी की गाड़ी या ट्रेन कभी ये तो नुकसान तो हमारा ही है ना, नुकसान हमारा ही है, और ये हम पे ही भारी पड़ेगा। मतलब जितने भी लोग ये ट्रेनें जला रहे हैं या बस जला रहे हैं, जो भी चीज़ जला रहे हैं, इन पे असर हम पे ही पड़ेगा, इनका भुगतान हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता परेशान है और आम जनता को इसका भुगतान करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ जलानी नहीं है। अगर दंगा प्रसाद वैसे करना है तो रोड पे बैठो और वो करो। जो लोग इस प्रदर्शन में गाड़ियां जला रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, बेसिकली उनका मुद्दा ये है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है, तो सरकारी नौकरी वाले क्या सरकार की चीज़ को ऐसे जलाते हैं, ये क्या उन्हें शोभा देता है? वो अपना प्रस्ताव रखने के लिए क्या करेंगे, जब सरकार उनकी बात नहीं मान रही है तो वो क्या करेंगे फिर, आप बताओ। तो ये बताइए ना मुझे कि गाड़ी जला देने से या ट्रेनें जला देने से क्या रास्ता है? क्या करें आप ये बताइए। अब वो क्या करें कि उनकी बात मानी जाए। वो तो इतना मेहनत करके 3-4 साल दौड़ते हैं 100 मीटर के लिए 4 मिनट में, वो तो सब कुछ करते हैं। 4 साल उनका तो फिर बर्बाद गया ना। 4 साल में वापस आ जाएंगे घर पे, फिर उनको क्या मिलेगा फिर, आप बताओ। तो जो ये प्रदर्शन में चीज़ें हो रही हैं, आप क्या उसके समर्थन में हैं? एकदम समर्थन में है। मतलब घर से निकलने के बाद किसी की गाड़ी जला देना, ट्रेन जला देना, हाँ एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ कि क्या इसका सल्यूशन गाड़ी जला देना, ट्रेन जला देना या हंगामा करना? किसी इंसान को आप जानते नहीं, आप उसकी गाड़ी जला दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अपना प्रस्ताव रखने के लिए रोड पे बैठना चाहिए, उनको धरना देना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, राकेश टिकैत जी जो हैं युवाओं के समर्थन में आ गए हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जब बिल वापसी के टाइम पर किसान उतरे थे रास्ते पे, अब किसान इनके समर्थन में आ गए हैं युवाओं के, तो क्या लग रहा है सरकार सुनेगी इनकी बात? सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को भी सुनना पड़ेगा। अगर बिल वापस हो सकता है तो टीओडी भी वापस हो सकता है। तो क्या लगता है जितना समय उस वक्त लगा था, क्या उतना ही समय इस बार भी लगेगा? कम समय लगना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य की बात है। क्योंकि किसी की उम्र है जो अभी 21 साल है, अगले साल वो 22 का हो जाएगा, अगले 6 महीने में वो 22 का हो जाएगा, फिर वो कहाँ से भर पाएगा फॉर्म?
इसलिए सरकार को ये टीओडी वापस लेना चाहिए, हमसे ही है। सर क्या नाम है? हाँ, राजेंद्र नाम है। राजेंद्र जी, ये बताइए, अभी हमने सुना आप कैमरे के पीछे बोल रहे थे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, ऐसा क्यों? मैडम ट्रेन ही नहीं चल रही है, भूखे मरने की नौबत आ गई, इसलिए अब करे क्या। घर भी बेरोजगार, अब खर्चा कैसे चलेगा, मरने की नौबत आ गई है। तो मरने से क्या उपाय निकल जाएगा? तो मैडम क्या करे फिर, बताओ, कुछ तो उपाय करना तो पड़ेगा, कुछ तो। गवर्नमेंट कुछ करना रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट से और क्या क्या शिकायतें कर रहे हैं? शिकायत तो उनसे शिकायत है, लेकिन मानते क्या है, वो सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है। राजेश कुमार नाम है मेरा। राजेश कुमार जी, ये बताइए, ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। जिस तरीके से आज हमने सुना कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम था, तो आप तो ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं, किस तरीके से समस्या देखी आज आपने पूरे दिन? अरे पूरे दिल्ली में कोई कुछ नहीं है, हम लोग भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी तो सब जगह ऐसा ही है। हम लोगों को कोई सवारी वगैरह मिल नहीं रहा है, हम लोग भी वैसे हैं जैसे कि सबको हाल है। अच्छा, जैसा आज कहा जा रहा था ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, दिल्ली जाम चल रही है पूरी, पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो हाई पे चल रही है, तो ऐसा कहीं आपने देखा रास्ते में आते वक्त? नहीं, ऐसा तो कुछ लगा वहाँ पर राजघाट की तरफ में, बाकी कहीं तो हमको नहीं दिखा। नहीं। अच्छा, सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से ये आपके भाई और बंधु बता रहे हैं, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, इनका काम नहीं चल रहा है, तो इसको किस तरीके से देख? तो इसको किस तरीके से देखा जाए, उनका कहना सही मान ली, इनको सही मानना चाहिए। वो सही मान, जो मतलब कि जो ये दंगा फसाद कर रहे हैं उनका कहना मानना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। और अच्छा, क्या लग रहा है कि इतने दंगे के बावजूद, इतने प्रदर्शन के बावजूद सरकार अपना फैसला वापस लेगी? वो लेना ही पड़ेगा इसलिए कि क्योंकि किसानों को भी देख लिया आपने, इतना दिन बैठाए थे, उतना नुकसान भी हुआ, उनका भी हुआ, किसानों को भी नुकसान हुआ। अच्छा, अगर आपने किसान की बात छेड़ी दी है तो मैं आपको बता देती हूँ, राकेश टिकैत जी जो हैं वो युवाओं के समर्थन में उतर गए हैं, तो अब क्या लगता है कि सरकार के जल्दी से जल्दी अपना फैसला बदलेगी? जल्दी से फैसला बदलना पड़ेगा, इसलिए नहीं, इसलिए कि अगर ज़्यादा समय लगेगा उसमें नुकसान उनका भी होगा और पब्लिक को भी होगा। हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और यहाँ के कूली भाई, कुछ युवा की बातें आपने सुनी कि किस तरीके से वो इस फैसले को देख रहे हैं, जितनी दिक्कतें उन्हें हो रही हैं उन्होंने इस वीडियो में बताई। आपको क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला कितने हद तक सही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।